Welcome class, welcome to science class. So in previous class we have discussed about the regular and diffused reflection, and we have also discussed the laws of reflection, and we have discussed the reflected light which are reflected back, and we have some part we have discussed the multiple images. ओके सो इन मल्टीपल इमेजेस में क्या होता है कि जब दो मिरर आपस में एक दूसरे के सामने रखे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वी कैन सी द मल्टीपल इमेजेस. ओके, और जब दो मिरर एक दूसरे के सामने पैरेलल रखे होते हैं तो उनके सामने क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलती हैं. ठीक है, और मल्टीपल इमेजेस में क्या होता है कि एंगल इस मल्टीपल इमेजेस जब बनती है तो ये किस पे डिपेंड करती है कि उनके बीच में एंगल जो है वो कितने पे है. ओके, अब देखो जैसे कि आपका ये हो गया 120 डिग्री. ओके, अब ये आपका जो है M1, ये आपका हो गया θ1. ये यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आई, उसके बाद क्या हुआ, ये वापस से रिफ्लेक्ट होके इधर गई. ठीक, ये आपका हो गया M2. और ये हो गया आपका θ2. ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका ये इमेज मिरर 1 है. ठीक है, और ये आपका एंगल आया, ये आपका यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और ये आपकी दूसरी इमेज बन गई. ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, या मैंने आपको कल फॉर्मूला भी बताया था कि इमेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल -1. ओके, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम जो है काउंट कर सकते हैं. कैसे, ये देखो, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल -1. इसमें 360, सपोज मान लो एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है, -1 कट गया, तो इसमें कितना आएगा 36. 360 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आपका आया 4 1 3. तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 3. ठीक, तो इस तरह आप जो है वो इजीली नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो निकाल सकते हो. ठीक, अब जैसे मान लो ऑब्ट्यूज एंगल आपका 60 है तो 60 पे आपका इमेज बनेगा 5. ठीक, एंगल आपका 45 डिग्री पे है तो 45 पे बनेगा आपका 7. तो देखो आपने ये देखा ना, जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है, 90 में बना आपका 3 इमेजेस, 45 पे बन रहा है आपका 6 इमेजेस, तो जैसे 7 इमेजेस, तो जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है, जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है इमेजेस की संख्या बढ़ रही है. जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा इमेजेस जो है वो कम हो रहे हैं. तो यहाँ पे जब आएगा एंगल मिरर एक दूसरे के पैरेलल, एक मिरर ये एक मिरर ये, तो इमेजेस क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी. ओके, you can write the points. When two or more mirrors are placed at an angle
the hairdresser, shop, two mirrors are placed opposite to each other. The number of images formed depends on the angle between them. So one more point, write that also. When the two mirrors are kept opposite and parallel to each other, we will get infinite number of images. ठीक, तो ये सारे पॉइंट बता दिए मैंने, इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इमेजेस के पॉइंट है कि जब दो मिरर एट एन एंगल टू वन अनदर, जब एक दूसरे के सामने रहेंगे तो वी कैन सी मल्टीपल इमेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर, जब आप सैलून वगैरह जाते हो तो उसमें आप देखते हो कि शॉप में दो मिरर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट प्लेस होते हैं, उसमें आप बहुत सारी इमेजेस देखते हो। ठीक, तो और जो इमेज फॉर्म होती है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में जो दो मिरर है उनके बीच में एंगल जो है वो कितना है। और जब दो मिरर एक दूसरे के ऑपोजिट एकदम पैरेलल से एकदम पैरेलल में रहते हैं तो उनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं। सपोज दो मिरर आपने एक दूसरे के सामने पैरेलल रखा और उसके बीच में आपने कैंडल लगा दी, तो यू विल सी द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दैट कैंडल, ठीक, एज इट हैज बीन शोन इन योर दिस बुक, दैट इज एक्टिविटी 16.11। ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट इज क्लैरियोस्कोप, एक्टिविटी 16.6। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें यू टेक अ राउंड शेप कार्डबोर्ड, ठीक है, और इसकी जो क्या बोलते हैं लंबा होता है कम से कम 6 to 12 इंचेस लॉन्ग होता है, ऐसे, ठीक, 6 to 12 इंचेस लॉन्ग। ओके, और इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिरर की जो स्ट्रिप होती है वो आपको अंदर ट्रायंगल शेप में प्लेस कर देनी है, और इसको ऊपर से एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट उससे आपको ऊपर कार्डबोर्ड की, सपोज कर लो ये आपका जो हो गया एक सर्कुलर शेप का, इसको इग्नोर कर दो, ये समझ लो एक सर्कुलर शेप का आपका कार्डबोर्ड हो गया 6 to 11 इंचेस लॉन्ग। तो इसके ऊपर आप एक ट्रांसपेरेंट पन्नी से या फिर फॉयल से चिपका दो और उसमें आप एक छोटा सा छेद कर दो, ठीक, और नीचे छोड़ दो, और इसके अंदर आपको ट्रायंगल शेप का, ठीक है, कैसा, इस शेप का, ये समझ जाओ ट्रायंगल शेप का, ये आपको इसके अंदर मिरर स्ट्रिप्स जो होती हैं वो आपको अंदर प्लेस कर देनी है, ठीक। और फिर उसके बाद आप जो छोटे छोटे बीड्स आपने देखे होंगे बॉल्स के या उसके
छोटे छोटे बीड्स या कोई भी कलरफुल ऑब्जेक्ट, जब आप उसके अंदर से जब ऐसे करके आप देखोगे तो अंदर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स दिखाई देंगे जो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। और जब आप उसको शेक करोगे ना तो वो मतलब कि जैसे कि सपोज कोई आपने छोटे छोटे बॉल्स को अंदर से उसको ऐसे करके देखा, ठीक, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दिखाई दिए। उसके बाद जब वापस से आप उसको शेक करोगे और फिर देखोगे तो वापस से उसी बॉल्स के पैटर्न आपको इसमें डिफरेंट दिखाई देंगे, मतलब कि एक बार डिफरेंट, दोबारा जब देखेंगे तब आपको दूसरे पैटर्न दिखाई देंगे, और जितनी बार आप देखेंगे आपको उतनी ही बारी आपको डिफरेंट पैटर्न दिखाई देंगे, और वो हर बारी उतने ही अच्छी और ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है क्लेडियोस्कोप का, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं, पढ़ क्या लेते हैं, ये तो नॉर्मल ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस अंदर जो होता है द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू एन अनदर इज यूज्ड इन क्लेडियोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। ये तो मैंने बता दिया अभी आपको। टू मेक अ क्लेडियोस्कोप टू गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स, 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स आपको चाहिए। क्या चाहिए? 3 रेक्टेंगुलर मिरर, ओके। Strips about 15 centimeter long, इसकी क्या होगी? About 15 centimeter long, 15 centimeter long and 4 centimeter wide each, and 4 centimeter wide each. Join them together to form a prism. Find them in a circular cardboard tube or a tube of thick chart paper, ठीक है। और आपने कभी देखा होगा कि बहुत ही ग्रुप में आपको ऊपर आसमान में या फिर गार्डन वगैरह में बटरफ्लाई ऐसे घूमते हुए दिखेंगे, तो वो भी बटरफ्लाई भी वो सेम ऐसे काम करता है क्लेडियोस्कोप के उससे, ठीक है। उसमें भी जब आप ढेर सारे बंच ऑफ बटरफ्लाईज देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे, ठीक है। और जितनी बारी देखेंगे आपको उतनी बारी डिफरेंट पैटर्न दिखाई देंगे। इसमें किस टाइप का डिजाइन बनता है? एसिमेट्रिकल ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। कैसे बनता है? इसमें जो होता है एसिमेट्रिकल, ठीक है, ये बनता है इससे एसिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ये बनता है जब आप क्लेडियोस्कोप देखोगे तो आपको यही चीज दिखाई देगी, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका। और हाँ, इसका ये जो यूज कहाँ होता है आपका, कभी कभी वॉलपेपर्स में आर्किटेक्ट वगैरह लोग जो होते हैं इसको यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं। देखो ये वाला पैराग्राफ देखो, योर क्लेडियोस्कोप इज रेडी व्हेन यू पीप थ्रू द होल यू विल able to see a variety of patterns in the tube. An interesting feature of kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. That's what I have said before. Designers of wallpaper and fabric and artists often use kaleidoscope to get ideas for new patterns. ठीक, इसका यूज करके वो आइडिया लेते हैं नए पैटर्न का कि उनको जो है वो नेक्स्ट टाइम जब वो कोई डिजाइन बनाया कुछ करे तो वो किस तरह का डिजाइन बना सकें। To make your toy attractive, you can wrap the kaleidoscope in a colored paper. Okay. Activity, हाँ, sunlight, white or color. You learned that the sunlight is referred to as white color. You also learned that it contains 7 colors. Here is another activity 16.7 showing that sunlight consists of several color. ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है? एक्टिविटी 16.7 में क्या है कि आप टॉर्च लो, ठीक है, नहीं टॉर्च मत लो, एक प्रिज्म टाइप का लो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ गेट अ प्लेन मिरर of a suitable size, placed it in a bowl katori as shown in figure 16.13. Fill the bowl with water. Put this arrangement near a window in such a way that the direct sunlight falls on the mirror. Adjust the position of the bowl so that the reflected light from the mirror falls on the wall. If the wall is not white, fix a sheet of paper on it. Reflected light will be seen as many colors. How you have seen, explain the mirror and the water of prism. As you learned in class 7, this breaks up the light into the colors. Splits of the light into its color is known as dispersion of light. Rainbow is natural phenomena showing the dispersion. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि कटोरी या बाउल लेना है, उसमें आपको मिरर डालना है और उसमें पुट सम वाटर, और सामने की वॉल पे, और आपको उसको सनलाइट के थोड़ा पास में, मतलब जहाँ पे रोशनी आ रही है वहां पे आपको रखना है। और सामने आपको देखना है कि या तो व्हाइट वॉल हो, और अगर व्हाइट वॉल नहीं है
तो यू जस्ट प्लेस अ वाइट पेपर, ठीक है, बिहाइंड दैट वॉल। तो जब सनलाइट पड़ेगी उस पर और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो उस वॉल पे जो है वो क्या बनाएगी, 7 कलर्स बनाएगी, ठीक है, 7 कलर्स बनाएगी, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और इसमें क्या होता है, ये आपने देखा होगा बारिश वगैरह के मौसम में रेनबो वगैरह, रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमेना शोइंग डिस्पर्शन। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है रेनबो, जो ये क्या शो करता है, डिस्पर्शन शो करता है, ओके। Okay, so after we have completed this light and reflection and all, now we will start that what is inside our eyes. ठीक है, तो इसमें क्या है, वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम them enters our eyes. Eyes is one of our most important sense organ. It is therefore important to understand its structure and working. The eyes has a roughly spherical shape. The outer coat of the eyes is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from the accident. Its transparent front part is called cornea. Behind the cornea, we find a dark muscular structure called iris. In the iris, there is a small opening called the pupil. The size of the pupil is controlled by the iris. अब क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं आई का। ये बस आपको समझाने के लिए बस एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बुक। ये हो गया आपका सिलेरी मसल, ये हो गया आपका सिलेरी मसल, ये हो गया आपका इरिस, ये हो गया आपका लेंस, ये हो गया आपका कॉर्निया, और इधर आपका होता है रेटिना, ये हो गया आपका ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व, ठीक। ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट इट्स यू कैन अंडरस्टैंड। ये आपका जो लेंस होता है वो थोड़े ओवल फॉर्म में होता है, स्फेरिकल होता है, इस तरह का, ठीक है, स्फेरिकल होता है। और इधर से आपका जो ये ब्लैक कलर का पोर्शन है बुक में देखिएगा, उसमें ये हो गया आपका इरिस, ये आपका हो गया सिलेरी मसल, ये आपका एकदम बाहर वाला पार्ट होगा कॉर्निया, ये आपका जो स्फेरिकल शेप में वो हो गया आपका लेंस। और इधर रेटिना, रेटिना आपका क्या होता है, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। जब कोई भी लाइट जब पड़ती है प्यूपल से और वो लेंस पे जाके इस पे जाके रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो इसमें आपकी इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, ठीक। और सिलेरी मसल क्या करता है, सिलेरी मसल आपको मतलब दे हेल्प टू सी कि ऑब्जेक्ट कितना पास है कितना दूर है, ठीक है, ये आपका सिलेरी मसल इसमें हेल्प करता है। और इरिस क्या करता है, इरिस आपको हेल्प करता है, इरिस किस लिए होता है कि आपकी जो आईज है वो किस कलर की है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की आईज ब्लू होती है, बहुत लोगों की आईज ब्राउन होती है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका इरिस पे ही डिपेंड करता है, ओके। Okay, so that's all for today. In next class, we will discuss in detail about the cornea, iris, pupil, and all the parts of eyes. Okay, so your homework is to draw structure of eye in your copy. Homework is
structure of eye. Okay, thank you class, thank you so much.